हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं म्यूज़िक टीचर, जो कि 23 अप्रैल 2025 को हुआ था, उसका रीजनिंग पार्ट। ये है शिफ्ट सेकंड। शिफ्ट वन हम पहले कर चुके हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग ट्रेड्स ईच ग्रुप ऑफ लेटर इज रिलेटेड टू द सब्सिक्वेंट वन फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक। सिलेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वन दैट फॉलोज द सेम लॉजिक। देखो क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। WISE का क्या बन गया, EIWS। देखो क्या हुआ है ये। हमें इनको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। तो क्या हुआ, 4 पहले आ गया, फिर आया 2, फिर आया 1 एंड देन 3। मीन्स 4 2 1 एंड 3। और उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे, देखो। और उसके बाद हुआ है WISE से हमने जो बीच के दो थे ना, उनको स्टार्टिंग में लिख दिया, और जो बच गए उनको बाद में लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ है। पहले 4 2 1 3, देन उसके बाद जो बीच के मिडल के 2 लेटर्स थे उनको स्टार्टिंग में लिख दिया, और जो बच गए उनको बाद में लिख दिया। ऐसे हम एक बार इसमें भी चेक कर लेते हैं। CROW, देखो पहले 4 मीन्स W, 2 R, 1 C एंड 3 O। ठीक है। उसके बाद हुआ है बीच के 2 लेटर उठाए हमने, स्टार्टिंग में रख दिए। ठीक है। देन एंड के 2 उठाए, एंड बाद में रख दिए। ठीक है। अब हम यही लॉजिक ऑप्शंस में देख लेते हैं किस में लग रहा है। 1 2 3 एंड 4। पहले 4, ठीक है, फिर 2, ठीक है, फिर 4 2 1, फिर D आएगा, ठीक है, फिर W। ठीक है, इसमें तो ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। बीच के 2 उठाए, OW, ठीक है, फिर लास्ट के 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है। पहले 4 2 1 3, फिर मिडल के 2 1 2 3 4, उसमें से पहले मिडल के 2, देन एंड के 2 3 1 4। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग नंबर पेयर्स द सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन टू द फर्स्ट नंबर। Select the pair in which the numbers are related in the same way as are in the numbers of the following pairs। देखो क्या हो रहा है। अगर 7 3 होता है, 40 3 120, ऐसे चेक कर लेते हैं। 11 3 33, 66 3 18, 6 3 18 और एक 19, 198 होता है, 184 नहीं। 12 3 36 ये होता है। 25 3 75 होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus, what will come in place of question mark in the following equation। 174, A means क्या है, divide, 6, C means क्या है, plus 9, B means multiply, उसके बाद 2, D मीन्स माइनस एंड 4। पहले बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे हम। डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। 6 2 18, 6 9 54, ये आ गया 29। मैं पेन चेंज करके लिख देती हूँ। और 9 2 18, तो हम करेंगे 29, फिर ये प्लस का साइन, फिर 9 2 18 माइनस 4। पहले -4 कर लेंगे तो कितना बचा, 14। ठीक है, 29 प्लस हो गया, 29 प्लस 14 कितना हो गया, 9 और 3, 9 और 4 13, 2 3 एंड 4 43। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग नंबर पेयर्स द सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग अ सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन टू द फर्स्ट नंबर। सिलेक्ट द पेयर in which the numbers are related in the same way as they are as the numbers of the following pairs। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें 15 8 और 15 9 होता है, बट यहाँ पे इसमें तो कोई टेबल ही नहीं लग रहा है, तो मीन्स यहाँ पे 15 का गैप है, और इसमें भी कितने का गैप है, 15 का गैप। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं किस में 15 का गैप है, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ तो 16 का गैप है, सॉरी 13 का गैप है, सॉरी 13 का गैप है। 13 में से 8 गया, 5 15,
यही, और इसमें ही 15 का गैप है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज व्हेन शी वेंट इज कोडेड एज ये एंड देन दैट वेंट ऑन इज कोडेड एज ये, व्हाट इज वेंट कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज। देखो वेन ही दोनों में कॉमन है, ये वेन है, हमारे से वेंट का पूछा है ना कि वेन, वेंट दोनों में कॉमन है वेंट, तो हम इन कोड लैंग्वेज में देख लेते हैं कौन सा वर्ड कॉमन है, वही हमारा आंसर होगा। तो बी जी, ये ना बी जी इस कॉमन है, तो आंसर क्या हो गया हमारा बी जी, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, GOAT इज़ रिलेटेड टू JSEW, हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि ईजी हो जाए, JSEW and SCJR is related to VGNU। अब हम लॉजिक देख लेते हैं क्या है। देखो G7 पे आता है, J10 पे, मीन्स क्या हो रहा है +3, 15 से 19 +4, A से E +4 एंड T20 पे आता है, W23 पे, मीन्स +3। क्या लॉजिक बन रहा है +3 +4 +4 +3। ऐसे सेकंड वाले में भी देख लेते हैं, S19 पे V22 पे +3, 3 और 4 7 होता है +4, 10 और 4 14 होता है +4 एंड R18 पे आता है, 18 + 3 21 होता है +3। तो ठीक है, अब हम यही इसमें लगा देते हैं, Y +3 Y25 पे आता है, उसमें +3 करोगे तो क्या आएगा B। देखो ऑप्शन बी से स्टार्ट एक ही हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर तो पहले आ गया। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, बी कितने पे आता है 2 पे, 2 + 4 6, 6 पे एफ आता है, ई +4 5 + 4 9, 9 पे आई आता है एंड पी 16, 16 + 3 19, 19 पे एस आता है, तो BFIS, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल come in place of question mark in the following equation if plus and minus are interchange and multiply and divide are interchange। देखो हमारे को इंटरचेंज करना है, यहाँ 64 मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा डिवाइड, माइनस की जगह +11, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 6 एंड प्लस की जगह -51। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। 8 8 जा 64, 11 6 जा 66 -51। पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में भी कर सकते हैं, तो चलो पहले मैं एडिशन ही कर देती हूँ आप लोगों के लिए। 66 और 8 कितना होता है 74 -51 323, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो ये क्या हो रहा है, 61 से 65 +4, 65 से 73 5 और 3 8, 8 का गैप है, 73 से 85 2 और 1 12 का गैप है, मींस 4 का टेबल चल रहा है, 4 8 12। यहाँ पे देखते हैं कितने का गैप है, 11 में से 5 गया 6 1 16 का गैप है, तो ठीक है यहाँ पे अब 20 का गैप होगा क्योंकि 4 8 12 16 एंड 20, 101 + 20 121, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज P*Q, हमारे को ये देखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। G × M, देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, बस हमारे को ये चेक करना है P और Q, पहले ऐसे लिखा है P और Q, ठीक है। अब हमारे को बस मल्टीप्लाई की जगह क्या पढ़ना है, इज़ द डॉटर ऑफ, G इज़ द डॉटर ऑफ किसकी, M की डॉटर है, ठीक है। M * F, स्टार मीन्स ये देखो ये P और Q ऐसे ही लिखे हैं, ठीक है। स्टार मीन्स इज़ द सिस्टर ऑफ, M इज़ द सिस्टर ऑफ, सिस्टर, M इज़ द सिस्टर ऑफ F, ठीक है। $L, F इज़ द ब्रदर ऑफ L, F इज़ द ब्रदर ऑफ L, ठीक है। अब हमारे को क्या पूछा, F पे हम टिक लगा लेंगे। हाउ इज़ F रिलेटेड टू G, देखो हम सीधा मामा भी कह सकते हैं, माँ का भाई मामा, और इन्होंने मामा नहीं दिया तो ऐसे लिख देंगे मदर्स ब्रदर, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, मदर्स ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 10, based on the English alphabetical order 3 of the following 4-letter cluster pair are alike in a certain way and thus form a group,
विच पेयर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। देखो अगर मैं देखूँ ना N14 पे आता है, T20 पे आता है, यहाँ पे किसने का +6 का गैप है, और J आता है 10 पे और P आता है 16 पे, यहाँ पे भी 6 का गैप है, +6 3 और 9 कितने का गैप हो गया, +6 का। Y आता है 25 पे, E आता है 5 पे, कितने का गैप हो गया, +6 का। 19 25 +6 O 15 पे, U 21 पे, +6। H आता है 8 पे, M आता है 13 पे, कितने का गैप हो गया, +5। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि और में क्या लॉजिक है, +6 तो यहाँ पे +5 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। उन्होंने पूछा था डज नॉट बिलोंग, इसलिए ये वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है, हिंदी में क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। हम सिलॉग को सॉल्व करने के लिए, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, हम 150 रूल को यूज़ करते हैं, ऑल A R B। यहाँ पे ऑल के साथ जो है उसके पास 100 पॉइंट्स होते हैं, और जो नहीं, जो अकेला है उसके पास 50 पॉइंट्स होते हैं। सम A R B, यहाँ पे सम है तो दोनों के पास 50-50 पॉइंट्स होते हैं, और दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए एक के पास 100 पॉइंट होना ज़रूरी है, जैसे ऑल A R B और सम A R B, तो यहाँ A से A कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है, कंक्लूजन देखते हैं सीधा। ऑल वेफर्स आर कुकीज़, वेफर्स और कुकीज़ को जो बनाना है हमें। वेफर्स, ये रहे वेफर्स, और कुकीज़ ये रहा। देखो ऑल बिस्किट, यहाँ पे इस ऑल है इसलिए 100 पॉइंट, यहाँ पे बिस्किट सिंपल है तो इसके पास 50 पॉइंट, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारा क्या बन गया, ऑल वेफर्स आर कुकीज़, ये हमारा कंक्लूजन बन जाएगा। ऑल बिस्किट्स आर जेलीज़, ऑल बिस्किट्स आर जेलीज़। देखो कुकीज़, यहाँ पे ऑल कुकीज़ लिखा है, 100 पॉइंट हो गया, यहाँ पे ऑल बिस्किट्स आर कुकीज़, यहाँ पे ये कुकीज़ के पास 50 पॉइंट है, तो दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है और एक के पास 100 पॉइंट है, तो हमारा ये भी बन जाएगा, ऑल बिस्किट्स आर जेलीज़, ये भी बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 follows, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ द वाटर सोर्स इज़ प्लेस्ड along x and y, ये रहा, as shown in the figure, which of the given option will be the water reflection in the given figure। हाँ, पानी में परछाई कैसे दिखेगी वो बताना है इसकी। देखो ऐसी दिखेगी, समथिंग W टाइप, ये M है तो W टाइप दिखेगी, ये तो हो ही नहीं सकता W। और जो ये देखो शेडेड पोर्शन किस तरफ है, राइट साइड पे है, तो वो भी राइट साइड पे ही दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि राइट साइड पे शेडेड पोर्शन दिखेगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 13, रेफर टू द फॉलोइंग नंबर्स एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली, ऑल नंबर्स आर सिंगल डिजिट नंबर। क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, क्या देखना है हमें, नंबर्स आर देयर दैट आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर, मतलब इसके पहले भी एक नंबर ही होना चाहिए, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, इसके बाद एक सिंबल होना चाहिए। चलो अब हम देख लेते हैं नंबर, नंबर एंड सिंबल, नंबर, नंबर एंड सिंबल। एक तो ये पेयर हो गया हमारा, नंबर, नंबर एंड सिंबल, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 81@, तो कितने हो गए हमारे पास, 3, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर्स, numbers and symbol series and answer the question that follows, counting to be done from left to right only, ठीक है। if all the prime numbers are dropped from the series, देखो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 3 5 and 7, ये होते हैं हमारे 1 to 10 के बीच के प्राइम नंबर्स। इनको अगर हम हटा दें तो क्या बोला, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर, लेटर्स आर देयर दैट आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ वोवल, इससे पहले एक वोवल आना चाहिए, एंड फॉलोड बाय अ सिंबल, इसके बाद एक सिंबल आना चाहिए, ठीक है। पहले तो हम सारे प्राइम नंबर हटाते हैं, ये 3 हटा दिया, 8 5 5 इज़ अ प्राइम नंबर,
5 is a prime number, 4, 7 is a prime number। ठीक है, सारे प्राइम नंबर हटा दिए। अब देखते हैं वोवल, लेटर एंड सिंबल। वोवल, लेटर एंड सिंबल। ठीक है, U इज़ अ वोवल, L इज़ अ लेटर एंड प्लस इज़ अ सिंबल। फिर वोवल ढूंढते हैं और कहाँ है हमारे पास, U। वोवल, लेटर, U तो वोवल है, ठीक है, यहाँ पे एक लेटर नहीं है, इस नहीं तो ये भी हो जाता, इसलिए ये वाला नहीं होगा। ये रहा, वो I वोवल है, T लेटर है, N एट द रेट सिंबल है। ठीक है, अब ये एक हमारे पास ये और मिल गया, AD 9, नहीं ये सिंबल नहीं है। ठीक है, कितने बने हमारे पास पेयर, 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 7 फ्रेंड्स D, E, F, K, L, M and Z आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सर्कल बना लेते हैं और 7 पर्सन्स बिठा देते हैं। देखो जो सर्कुलर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कोई सर्कल में बैठे हैं तो हम पर्सन्स को पहले ही बिठा देते हैं, और जो रो में होते हैं उसमें हम पर्सन्स को पहले नहीं बिठाते हैं, क्योंकि सर्कल में हमें पता है सर्कल में ही बैठेंगे, रो में हमें नहीं पता था ना किसके लेफ्ट में कौन है किसके राइट में कौन है। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन Z एंड K व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ K। K के लेफ्ट में काउंट करेंगे तो एक पर्सन छोड़ के Z है। ठीक है, F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D। देखो ये हमारे को एक डेफिनेट स्टेटमेंट मिल गया, F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D। D बिठा देते हैं उसके राइट में, थर्ड राइट में F बिठा देते हैं। ठीक है, E सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L। L के थर्ड लेफ्ट में कौन है, E। ये हमारे पास एक और पॉइंट हो गया। F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ E, सॉरी F सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। F के इमीडिएट, E के इमीडिएट राइट में कौन है, F, तो E को हम यहाँ बिठा देंगे। अब ये देख लेते हैं, L सिट्स, क्या लिखा है, L सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। E के थर्ड लेफ्ट में L है, तो यहाँ अगर मैं यहाँ को जाऊँगी तो ये राइट होता है, यहाँ को जाऊँगी तो लेफ़्ट होता है, तो L के थर्ड लेफ्ट में E है। ये स्टेटमेंट हमारी हो गई। M इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, मतलब यहाँ पे तो पर्सन पहले ही बैठा हुआ है तो यहाँ पे M नहीं आएगा, ये भी पता चल गया। हाउ मैनी पीपल सिट्स बिटवीन M एंड K व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ M। अब यही वाला बच गया कि क्या ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन Z एंड K, यहाँ पे M नहीं आएगा। देखो हमने एक पॉइंट में गलती कर दी, इन्होंने बोला L सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। L के थर्ड लेफ्ट में E है, ये तो मैंने राइट में बिठा दिया, यहाँ से यूँ चलूँगी तो राइट में आ रहा है ना, इसलिए यहाँ L यहाँ नहीं आएगा। L के थर्ड लेफ्ट में, यहाँ से यूँ जाऊँगी तो ये लेफ़्ट हो गया ना, इसलिए यहाँ 1 2 3 L के थर्ड लेफ्ट में E है। ठीक है, और M यहाँ नहीं बैठेगा तो M कहाँ बैठेगा, M यहाँ बैठेगा। M को यहाँ इसलिए बिठाया क्योंकि Z और K के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। अब बिठा देते हैं, ओनली 1 पर्सन व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ K। K के लेफ्ट में Z है। ठीक है, सारे बिठा दिए। शायद आपको इसमें डाउट हो सकता है, मैं आपको एक और बार समझा देती हूँ। ये वाला से देखो, ये मैंने एक सर्कल बनाया, 7 पर्सन्स बिठा दिए। क्या बोल रहे हैं, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन Z एंड K व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ K। ठीक है, F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D। D को बिठाया, उसके थर्ड राइट में F बिठा दिया। ठीक है, E सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L। L के थर्ड लेफ्ट में E है, ये पॉइंट मैंने बना लिया एक। F सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। E के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, F। ठीक है, M इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, मतलब यहाँ पे M नहीं आएगा। अब मेरे को ये पोजीशन बिठानी है क्योंकि E हमारे पास आ गया है, तो L के थर्ड लेफ्ट में अगर मैं L को यहाँ बिठाती हूँ तो देखो L के थर्ड लेफ्ट में, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये लेफ़्ट होता है, तो इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, 1 लेफ़्ट 2 लेफ़्ट एंड 3 लेफ़्ट। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। और अब क्या पॉइंट रह गया, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन Z एंड K।
z और व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ k, k के लेफ्ट से काउंट करूँगी तो सेकेंड नंबर पे z आना चाहिए। ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट पूरा ऐसे देखो, ऐसे ऐसे लेफ्ट चल रहा है, ठीक है। और आप क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मैनी पीपल सिट्स बिटवीन m एंड k व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ m। m के वेयर इज m, ये हेयर। m के राइट से काउंट करने में कितने पर्सन है m और k के बीच में, 2, f और e। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 2 पीपल। क्वेश्चन नंबर 16, 3 of the 4 letter clusters pair are alike in a certain way and thus form a group. Which letter clusters pair does not belong to that group? देखो b कितने पे आता है, 2 पे, j 10 पे, कितने का गैप हो गया, 8 का, और फिर f 6 पे आता है, l 12 पे, तो 6 का, +8 +6, o 15 पे, v 22 पे, कितने का गैप हो गया, 7 का, +7। अब हम एक बार थर्ड और चेक कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा हमारे को कि हमारा आंसर कौन सा है, 1 है या 2 है। o और y के बीच में कितने का गैप है, 19 पे s आता है, सॉरी s और y के बीच में, और y 25 पे आता है, तो इनके बीच में 6 का गैप है। तो w और d, w 23 पे आता है, d 4 पे आता है, कितने का गैप है, 7 का, +7, और a और g के बीच में 6 का। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, b d e m n and r live on a 6 different floors of the same building. The lowermost floor in the building is number 1, the floor above it number 2, and so on till the topmost floor is number 6. बना लेते हैं, 6 5 4 3 2 and 1. Only 3 people live between b and n where b lives below n. देखो n नीचे है, b lives below n means b नीचे है, b नीचे है, उसके ऊपर 3 पर्सन है, फिर n है, ठीक है। r lives on an odd number floor and immediately above b. b के ऊपर कौन है, r, और ये कौन सा है, एक odd number floor होना चाहिए, तो अब बिठा लेते हैं। देखो odd 1 है, 3 है, तो और उनके ऊपर एक प्लेस छोड़ के n भी आना चाहिए, 2 प्लेस छोड़ के 1 और 2, फिर n आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम r को बिठा देंगे 3 प्लेस पे, फिर b को यहाँ, और उनके बीच में कितने पर्सन होने चाहिए, 3, 1 2 3, और n आ गया 6 नंबर पे, ठीक है। e lives on one of the floors below d. d के नीचे कौन है, e, and on one of the floors above m. m e बैठा है m के ऊपर और d के नीचे, तो ठीक है, हमारे को 3 ही पर्सन बिठाने थे, वो 3 हम बिठा देते हैं, d e एंड m। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें आप पॉइंट्स बना बना के करोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप सोचोगे कि हमारे को पहले से ही बिठाना है तो गलत हो जाएगा, आपको एक डेफिनेट पॉइंट होना चाहिए, तब आप बिठाओ तो ठीक है। देखो जब तक मेरे को ये पता था कि b और n के बीच में 3 पर्सन हैं, तो मैंने यहाँ पॉइंट में लिख लिया, कोने में लिख लिया कि b और n के बीच में 3 पर्सन हैं। फिर जब मुझे पता चला कि r को ओड नंबर पे बिठाना है, तो देखो मैंने r को ओड नंबर पे बिठा दिया और b के ऊपर ही है वो, तो फिर मुझे इसलिए मैंने फिर उसको मैंने यहाँ पे फ्लोर्स पे बिठा दिया, क्योंकि ये एक डेफिनेट पॉइंट बन गया, ठीक है। आप क्वेश्चन क्या पूछा है, हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5, 5 पे कौन रह रहा है, d। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, in a certain code language better than ever is coded as ये, you better, are you better is coded as ये, what is code for better, better दोनों में कॉमन है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या है, जो इन दोनों कोड में जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा, HW ही कॉमन है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, HW। क्वेश्चन नंबर 19, 7 boxes E, F, G, O, P, Q and X are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only 3 boxes are kept above F. F के ऊपर कितने बॉक्स हैं, 1 2 and 3,
3 बॉक्स एफ़ के ऊपर हैं, 7 बॉक्सेस हैं, 4 एफ़ हो गया, 5 6 एंड 7। अब मैंने 7 बॉक्सेस को रिप्लेस कर दिया। ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन एफ़ एंड पी। देखो अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, एक एफ़ तो एक पी ऊपर आ गया और एक पी एफ़ के नीचे चला गया। ओनली जी इज़ केप्ट अबव ई, ई के ऊपर जी ही है, तो ये पी ऊपर कहाँ से आ गया, ये गलत हो गई, तो जी एंड ई, ठीक है, ये भी हो गया। ओ इज़ केप्ट एट सम प्लेस बिलो एक्स, एक्स के नीचे कौन है, ओ। एंड मीन्स ये जो एंड लिखा होता है इसमें इसका मतलब है हमारे को फर्स्ट जो स्टेटमेंट की स्टार्टिंग वाला है ना, उसी वर्ड को यूज़ करना है, उसी लेटर का यूज़ करना है। ओ इज़ प्लेस एट सम प्लेस अबव क्यू, क्यू के ऊपर ओ है, ठीक है। 3 ही प्लेस बची थी और तीनों आ गए, एक्स, ओ एंड क्यू। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेज आर कैप्ट बिटवीन क्यू एंड एक्स, वेयर इज़ क्यू, हेयर क्यू और एक्स के बीच में कितने बॉक्सेज हैं, 2। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 2 बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन एक्स एंड क्यू। क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन। सीरीज है 71, 73, 77, 83 एंड 91। देखो कितने का गैप है, 2 का गैप, और यहाँ पे 4 का गैप, यहाँ पे 3 और 3 6 का गैप, यहाँ पे 8 का गैप। तो आगे कितने का गैप होगा, 2 का टेबल चल रहा है, 2 4 6 8 एंड 10 का गैप, तो 101। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।